नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। पिछले 10 दिनों से जो स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी है EEASLA, उसका सर्वर डाउन है, जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को भारी परेशानी हो रही है। उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि उनके अकाउंट में कितना बैलेंस बचा है या फिर माइनस में जा रहा है, बकाया हो गया है, बिजली कट तो नहीं जाएगी। तो इन सब के लिए चिंतित हैं लोग। हालांकि बिजली कंपनियों ने उत्तर बिहार हो चाहे दक्षिण बिहार ये स्पष्ट किया है कि जब तक सर्वर डाउन है तब तक किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। इस कंपनी का जो EEASLA कंपनी है, इसका सर्वर खराब हो गया है और सर्वर खराब होने की वजह से ही उपभोक्ताओं को ऐप में न तो उनके बिजली की खपत का पता चल पा रहा है और न ही बकाया कितना है या बैलेंस कितना है ये पता चल पा रहा है, जिसकी वजह से परेशानी बनी हुई है। अब ये सर्वर कब तक ठीक होगा, इसके बारे में जो इस कंपनी के अधिकारी हैं वो भी स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि समय सीमा देना ठीक नहीं है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। जो CMD हैं पंकज, जिनका नाम है पंकज पाल, उन्होंने भी कहा है कि तकनीकी खराबी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार इस पर कोशिश जारी है, लेकिन इसके बावजूद कब तक ठीक होगा ये कहना मुश्किल है। ये गड़बड़ी क्यों आई है? गड़बड़ी इसलिए आई है कि जो कंपनी है EEASLA, इसका सर्वर खराब हो गया है और उसको जो है वर्चुअल कहते हैं वर्चुअल सर्वर से उसको डाटा नहीं मिल रहा है, जो क्लाउड में सर्वर बना हुआ है। इस तकनीकी खराबी की वजह से ये समस्याएं आ रही हैं और उसको ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये वही कंपनी है EEASLA जिससे सबसे पहले बिहार सरकार की ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का करार किया था और सभी जिला मुख्यालयों में लगभग 23,50,000 के करीब स्मार्ट मीटर इनको लगाना था। अब ये जितने भी मीटर इन्होंने लगाए हैं, जो भी इनके सर्वर से कनेक्टेड हैं, वो वहाँ बिजली का जो बिल है, जो ऐप है, वो काम नहीं कर रहा है। पटना में अकेले 5 लाख घरों में इनका स्मार्ट मीटर लगा हुआ है। अब देखिए, करीब 6 कंपनियां यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने का जिसको काम मिला हुआ है। 6 कंपनी में एक ये भी कंपनी है। सबका अपना अपना सर्वर है और इस सर्वर के जरिए ही बिलिंग होता है। उपभोक्ताओं से जो बिल चार्ज किया जाता है बिजली का, वो इन्हीं के सर्वर से जाता है। भले ही आप जो भी पैसा आपका कटता है वो बिजली विभाग के खाते में जाता होगा, लेकिन सर्वर इनका है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से शंका प्रकट की जाती रही है स्मार्ट मीटर को लेके, क्या ये जो अलग अलग कंपनियों का अलग सर्वर और उस सर्वर के जरिए उपभोक्ताओं से जो बिलिंग होती है, सबका क्या मापदंड एक ही होगा? ये एक सवाल जहन में जरूर आ रहा है। इसको सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। देखिए, पहले जो भी बिल आता था उसको हम बिल जाकर काउंटर पर जमा करते थे या फिर ऑनलाइन भी जमा करते थे, तो वो सीधा काउंटर पे ही जमा होता था ज़्यादातर। वो सीधा बिजली विभाग के खाते में जाता था। इसमें भी खाते में जाता होगा, लेकिन सर्वर ये है प्राइवेट कंपनी का। सरकार एक विश्वसनीय संस्था है। सभी कंपनियों पर तो आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, सरकार पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि सरकार ने भी अपना सर्वर बनाने का, ऊर्जा विभाग ने भी एक यूनिफाइड सर्वर बनाने पर का काम शुरू कर दिया है, जिसमें 1 आध साल का समय लगेगा। लेकिन सोचिए कि 2016 से स्मार्ट मीटर लगाने का काम बिहार में चल रहा है। अब तक तो बन जाना चाहिए ये। और यूनिफाइड होने से ये होगा कि सब जगह के बिलिंग एक समान होगी। कई जगहों पर जो समस्याएं आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि यहाँ पर बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हो सकता है कि कुछ 19-20 होता होगा कुछ बिलिंग में, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं।
ये एक गंभीर समस्या है, इसको स्पष्ट करना चाहिए सरकार को कि सभी जब प्राइवेट कंपनियों का अलग अलग सर्वर है तो क्या वो एक जैसा बिलिंग कर पाती हैं। मीटर का तेज चलना या कम चलना जो शिकायत आमतौर पर गांव में हो रही है, क्या इसी समस्या से जुड़ी हुई है। तो इन समस्याओं पर भी ध्यान देकर सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि जो है इस तरह की बात फिर ना आए और लोगों का विश्वास स्मार्ट मीटर पर बढ़े। चूंकि बहुत सारी बातें जो है हुई है पीछे में और कई बातों को सरकार ने माना भी है। अब नवंबर का महीना भी आ गया है, 30 नवंबर तक सभी सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लग जाना है। और भी कई बातें हैं, जैसे कि सबसे बड़ी बात कि कोई जमा नहीं कर पा रहा है, इस सर्वर खराब होने की वजह से अपना पेमेंट नहीं कर पा रहा है ऐप के जरिए, तो उसका बिजली नहीं कटेगी। और दूसरा एक ये भी सुविधा दी है सरकार ने कि अगर बकाया 50,000 हो गया तो आप उसको किस्त में भी जमा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, सरकार सुविधाओं के लिए ये सब काम कर रही है। अब लेकिन ये जो सवाल है, जो सभी प्राइवेट कंपनियों का जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं उनके सर्वर क्या एक जैसे हैं, समान रूप से बिलिंग करते हैं, इस पर स्पष्टता जरूर होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।